Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. So far we have discussed two topics related to the individual income, that is private income and personal income. These are individual incomes और हाउस होल्ड इनकम्स, चाहे प्राइवेट इनकम हो या पर्सनल इनकम हो, इन दोनों पे एक इंडिविजुअल का, एक हाउस होल्ड का पूरा इख्तियार नहीं होता है खर्च करने का। और ये नेशनल इनकम के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट and the income which the consumer can spend, which a household or an individual can spend the way he likes, is what we are going to discuss. That's personal disposable income. देखिए, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये हमारी इनकम का वो हिस्सा है जो एक हाउस होल्ड अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। And it's that part of personal income which the households can spend the way they like. ठीक? It is basically this income which reflects the purchasing power of the household. Purchasing power of the household. यानी ये जो इनकम है, it reflects the purchasing power of the household. That is how much he can spend on purchase of goods and service, how much he can save. तो इस तरह से हमारी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, इसके दो हिस्से होते हैं। इट इज ईदर स्पेंड और सेव्ड। तो हम यूँ इसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम रिमेनिंग विद द इंडिविजुअल्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस लिव्ड अगेंस्ट देयर इनकम एंड देयर प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जो आपकी पर्सनल इनकम थी, नो डाउट इट वाज योर पर्सनल, लेकिन इस पे आपको पूरा इख्तियार नहीं था, क्योंकि सम पार्ट ऑफ दिस पर्सनल इनकम इज टैक्सड बाय द गवर्नमेंट, some part of the income is taxed by the government in the form of direct taxes, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, या डायरेक्ट पर्सनल टैक्स सिंपली हम इसे कहेंगे। और इसके अलावा कुछ रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, या फ़ी होता है या फाइन्स होते हैं, व्हाट द इंडिविजुअल्स पे टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, राइट। तो ये चीज़ें भी इससे डिडक्ट होती हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन राइट एज, जो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ये बराबर होती है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स माइनस miscellaneous fee and fines paid by the households towards the government। ठीक, देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे जानना कि हाउ इज़ दिस पर्सनल इनकम डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, देखिए, जो कंसेप्ट ऑफ पर्सनल इनकम है, ये ज़रा ब्रॉडर है, किससे? डिस्पोजेबल इनकम से। क्योंकि जो पर्सनल इनकम है इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जैसे आप जानते हैं, इन द फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफर, पेमेंट्स एंड फैक्टर इनकम। ठीक है ना। जो पर्सनल इनकम होती है वो इनकम होती है जो हाउस होल्ड्स एक्चुअली रिसीव करते हैं हर सोर्स से, जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट्स है और फैक्टर इनकम्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्लस फैक्टर इनकम्स। ऑन द अदर हैंड, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है इज द पर्सनल इनकम रिमेनिंग विद द इंडिविजुअल्स आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना। तो प्राइवेट पर्सनल इनकम में इट्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस,
अभी तक टैक्सेस इससे डिडक्ट नहीं हुए होते हैं। जबकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है, इट इज़ द इनकम विद इंडिविजुअल्स आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस, आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, हाउस टैक्स है, एंड अदर फी है, फाइनस। ठीक, टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, किसकी तरफ हम देते हैं ये टैक्सेस। ठीक, एक बात। दूसरी बात, एक लेक्चर में हमने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात की थी। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, हाउ विल इट डिफर फ्रॉम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना। इट्स नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड इट्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे आपको एज स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। ये अलग अलग चीज़ें हैं। वाइल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम refers to disposable income of only the individuals, ये सिर्फ इंडिविजुअल से ताल्लुक रखती है, एंड हाउस होल्ड्स ऑफ द कंट्री, हाउस होल्ड्स ऑफ द कंट्री। ऑन द अदर हैंड, जो हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, इट रेफर्स टू डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंट्री एज अ होल, ये पूरे नेशन की, एक कंट्री की इनकम होती है। और जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, इट्स एस्टिमेटेड एज सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कास्ट, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कास्ट, net indirect taxes, net factor income from abroad, from rest of the world or abroad। ठीक है ना। जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, इसमें एक तो नेट फैक्टर, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कास्ट, यानी जीडीपी इसमें होता है, एनएनपी नेट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबार्ड, प्लस net current transfers from rest of the world, net indirect taxes, ये चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। ऑन द अदर हैंड, ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, इट इज़ द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स ओनली, इट इज़ द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स ओनली, इट्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, एलिमेंट्स ऑफ टैक्सेस एटसेट्रा आर डिडक्टेड फ्रॉम इट। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, इट इज़ द इनकम विच इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पेंड द वे ही लाइक्स। और अक्सर यही होता है, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, इसका एक हिस्सा कंजप्शन की तरफ जाता है और कुछ हिस्सा इसका सेविंग की तरफ जाता है। ठीक है ना, यानी y इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग्स में ये इनकम चली जाती है। ठीक है ना। सो दीज वर द वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो इस तरह से हमने ये पूरे कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में है, हमारे सिलेबस से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। और आप जानते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम है, इसमें सर्कुलर फ्लो का अच्छा खासा रोल रहता है। और इन कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, उसमें 3 फ्लोज हैं। इनकम, आउटपुट जनरेट्स इनकम, इनकम जनरेट्स एक्सपेंडिचर। तो इन 3 फ्लोज के साथ साथ हमारे पास 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम है। इंशाल्लाह वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गो थ्रू दीज कंसेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ये डिडक्शन एडिशन वगैरह जो इसमें है। ठीक, तो रिलेशनशिप इज बेसिकली एमंग डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द नेशनल इनकम जो है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए क्लियर दीज कंसेप्ट्स एट द अर्लियर।
तो इंशाल्लाह कल हम दूसरे मेथड की तरफ जाए, दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।